एक बार एक बहुत बड़ा राजा एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। राजा ने उस साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह आश्रम में गया तो उसने देखा वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु महात्मा सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। जब वह राजा उस आश्रम में आया तो उसके साथ 4 सैनिक भी थे और उसकी वह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था तो लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ देते थे और सिर झुका देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु महात्मा व्यस्त होने के कारण उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब राजा को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया, राजा ने थोड़े गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु महात्मा ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुको, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद में आपसे बात करूँगा। तब तक आप चाहे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। बस साधु महात्मा की इतना कह देने की देरी थी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उन महात्मा पर निकाल दिया। अभी तक वह राजा बहुत तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब तू तड़ाक पर उतर आया। राजा ने उन साधु को कहा कि तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु महात्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। यह सब सुनने के बाद राजा गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा। राजा कहने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से राजा की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर राजा ने उन महात्मा से कहा कि तू चाहे सुनना चाहता हो या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना के उनके सारे पैसे ऐंठना चाहता है। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूँगा। लेकिन इसके बाद हल्की सी मुस्कान करके महात्मा बस मुस्कुराए। यह देखकर वह और भी तिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगा। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु महात्मा के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वे बिल्कुल शांत थे। और फिर उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी देर बंद की और फिर अपने आंख खोलकर हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और महात्मा के इतना कहते हैं राजा का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा के चेहरे पर एक अजीब खुशी थी, क्योंकि साधु महात्मा ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस राजा के बारे में कहते थे। राजा बहुत खुश हुआ तो खुशी खुशी आश्रम से अपने राजमहल की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया।
उस राजा के पिताजी बहुत ज्ञानी थे। वह ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी प्रजा की सेवा करी थी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा उनका अपना बेटा जो राजा था आज उनके सामने बैठा था और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। राजा के पिताजी ने उसकी खुशी का कारण पूछा तो राजा ने एक एक करके सब कुछ बता दिया कि आज वह किस तरह से आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु महात्मा जी ने उससे क्या कहा। उसने यह भी कहा कि आज एक साधु ने भी मान लिया कि इस दुनिया में उससे बड़ा राजा कोई भी नहीं है और वह इस बात से बहुत खुश था। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन महात्मा ने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वह नहीं कहा कि जो वे है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। राजा को यह सब बातें कुछ समझ नहीं आई तो उसने अपने पिताजी से कहा, आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया विस्तार से मुझे बताइए। राजा के पिताजी ने कहा, तो सुनो, यही बात वेदों में भी कही गई है, तथा दृष्टि तथा सृष्टि, यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, लेकिन यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो, यानी जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया भी वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।